स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी ट्रिक्स कमलेश माचरा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम टॉपिक करेंगे कि इनकम टैक्स के बारे में पीछे हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, उनसे रिलेटेड आज हम आगे पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है एमकॉम, बीकॉम एंड जो यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जर्नल रेट क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल या एक एसएससी के लिए नॉर्मली किस रेट से वो पे करता है। जैसे कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक नील थी, 2.5 टू 5 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ता था, और 5 लाख टू 10 लाख, अबो 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबोव 10 लाख 30% टैक्स रेट देना पड़ता था। उसके बाद था नॉर्मल टैक्स पेड किया जाता था एक एसएससी के द्वारा। उसके बाद था स्पेशल रेट, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, या फिर कोई भी ऑन लॉटरी वगैरह अदर सोर्सेज में हॉर्स रेस वगैरह हो गया, उन पे कितने का था, अलग अलग चार्जेस थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था रिबेट कितने की मिलती है, कि अगर टोटल इनकम का 3.5 लाख तक है तो आपको 2500 की क्या मिल जाएगी, 2500 की क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, जो कि सेक्शन क्या थी 87 के अंदर, 87A के अंदर था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सर चार्जेस क्या होते हैं, और उसके बाद हम मार्जिनल रेफी। सर चार्जेस, यदि इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 1 रुपीज़ 50 लाख बट नोट लेस एक्सीड 1 लाख तो 10%। मान लो कि 50 लाख से तो ज़्यादा है, परंतु 1 लाख से आपकी इनकम क्या है, कम है, तो आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, सॉरी यहाँ मैंने लाख बोल दिया, यहाँ करोड़ आएगा, 1 करोड़ तो ₹50% का सरचार्जेज लगेगा। मान लो आपकी इनकम 1 करोड़ से अबोव है तो आपको 50% के अकॉर्डिंग सरचार्ज देना पड़ेगा। आपको टोटल टैक्स देखेंगे, फिर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। फिर सरचार्ज पे करने के बाद जो बच गई उस पर एजुकेशन सेस, ये एक परफॉर्मा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पहले क्या है कि जिनका 50 लाख से अबोव है एंड 1 करोड़ से लेस है उसको 10% का, एंड जिसका 1 करोड़ से अबोव है अमाउंट जो भी टोटल ईयर की, उसका क्या आएगा 15% के अकॉर्डिंग सरचार्जेस लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ 80 सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 10E, फॉर्म नंबर 10E 89 के अकॉर्डिंग फॉर्म नंबर 10E में देखेंगे। अब इसमें क्या है कि मार्जिनल रिलीफ किस किस वे से दी जाएगी। टू कंडीशन थी सरचार्जेस की, अगर 50 लाख टू 1 करोड़ थी तो 10% थी, और 1 करोड़ से अबोव थी तो क्या थी 15% थी। इसी तरह इसी में ही क्या है 2 कंडीशन है, वेयर टोटल इनकम एक्सीड 150 लाख रुपीज़ द अमाउंट पेबल एज ए इनकम टैक्स पे करेगा, एंड सरचार्जेज ऑन सच इनकम शैल नोट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल। जो सरचार्जेज है वो उसकी कंडीशन देख ली, 50 लाख से वो नहीं होनी चाहिए, एज इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ ए 50 लाख वाई मोर देन द अमाउंट ऑफ ए टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख। टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से अबोव है तो ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, अगर 50 लाख तक है तो नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर 50 लाख से अबोव है तो मिलेगी। एक प्रैक्टिकल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये कहता है वेयर टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो द टोटल इन अमाउंट पेबल एज ए इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम शैल नोट एक्सीड द अमाउंट ऑफ पेबल, 1 करोड़ से अबोव नहीं होनी चाहिए, ऑन द टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़, सॉरी ये गलती से हो गया,
1 करोड़ रुपीज़ टोटल अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल में मान लो कि आपकी 50 लाख हैं, 50 लाख इनकम है, तो आपका टैक्स 2.5 टू नील हो जाएगा। 2.5 से 5 लाख तक 12,500 हो जाएगा। अबोव 5 लाख टू 10 तक कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। अबोव 10 लाख जितना भी है वो क्या हो जाएगा? 12 लाख। टोटल क्या हो गया? 13,12,500। इसके ये है मान लो सर चार्जेस वगैरह करके सपोज करो। उसके बाद मान लो आपकी इनकम होगी 50 लाख एंड 1,000 या 100, 1 लाख और लगा लो, 1 लाख अब होगी। मान लो ये 50 लाख थी, ये 51 लाख होगी, ठीक है। 1 लाख का ये है। उसके बाद इसको क्या है? 10% के अकॉर्डिंग सर चार्जेस देना पड़ेगा। 10% यहाँ सर चार्जेस नहीं लगा क्योंकि एजुकेशन सेस दे दिया डायरेक्ट। यहाँ सर चार्जेस लग गया, तो यहाँ सर चार्जेस लग गया तो इनकम हो गई 16,72,500 का। तो यहाँ जितनी इनकम बढ़ी नहीं उससे ज़्यादा सर चार्जेस लग गया ना। तो वो मार्जिनल रिलीफ क्या देगा कि जितनी इनकम बढ़ी है ना वो पे कर दो आप। मान लो उसकी 1 लाख थी तो उसने 1 लाख क्या कर दी? पे कर दी। 1 लाख क्या की? पे की। तो सर चार्जेस क्या हुआ? सॉरी, मार्जिनल रिलीफ कितने की मिली उसको? 16। उसकी 1 लाख है वो होगी, मान लो 1 लाख बढ़ गई ना तो 67 और 205 इतने की क्या मिल गई? मार्जिनल रिलीफ मिल गई। यहाँ 1 0 और आ जाएगी। तो ये इसको क्या मिल गई? मार्जिनल रिलीफ। या इनके डिफरेंस को मान लो इतना पे करना था, इतना उसका हो गया, ये 3,60,000 उसको मार्जिनल रिलीफ मिल गई क्योंकि ये क्या करेगा? अब वो 1 लाख जो भी बड़े थे वो पे कर देगा, तो इसको इतने की क्या मिल जाएगी? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन सेस क्या होता है। एजुकेशन सेस क्या होता है? पहले 3% था, अब 4% पे करना पड़ता है। और मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड हम फिर क्या करेंगे कि कंसेप्ट क्लियर, अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज़ इसे रिपीट करके देखें। और फिर अगर हम एक सम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये अच्छे से क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।